हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनपीटीईएल मूक कोर्स जो है हमारा ह्यूमन बिहेवियर उसके बारे में। तो जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है वो 8 वीक का है, जिसे आपका क्रेडिट पे भी ये डिपेंड करता है। मेनली हम लोग जो जैसे मैंने भी ह्यूमन बिहेवियर किया था वो मैं 4th सेम में किया था। 4th सेम में जो है ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स के पेपर आप लोगों को लेने होते हैं, तो उसमें आपको ह्यूमन बिहेवियर भी ले सकते हैं, या और भी जैसे पेपर है जैसे कि हमारा जो है इनहांसिंग सॉफ्ट स्किल है या डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनैलिटी है, तो वो सब भी आप ले सकते हैं। तो ये जो है जनरली 8 वीक का जो है हमारा कोर्स है। तो जो मैं भी इसका जो भी ये मैं पहले भी ये कोर्स कर चुका हूँ, तो आपको जो भी इसका जो असाइनमेंट का सॉल्यूशन है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं ऐसे ही जो हमारा ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स के 3-4 पेपर मैंने किए हैं, तो मुझे उसका आइडिया है, तो मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो हमारा प्रैक्टिस असाइनमेंट है इसमें 0 मार्क्स, इसमें मार्क्स नहीं इंक्लूड होते हैं। जैसे आपका सर्टिफिकेट जो बन के आता है, वैसे आपको जो भी जानकारी चाहिए होगा तो मैं अपना पर्सनल मेल आपको एक दे दूंगा इस पे वीडियो पे ही, तो वहाँ से आप मुझे मेल करके इसके बारे में पता कर सकते हैं। और अगर जब मैं बात करूं सबसे पहला क्वेश्चन, तो द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी प्राइमरली इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग। साइकोलॉजी जो हम लोग जो 11th में भी वैसे जानते हैं, हम लोग आर्ट्स के पेपर में भी आता है साइकोलॉजी के बारे में। तो साइकोलॉजी जनरली ना हम लोगों के जो बिहेवियर है, ह्यूमन का बिहेवियर है, और उस पर हम लोग प्रिडिक्शन बना सकें कि अगला ये इसका स्टेप क्या होगा। बोलते हैं ना साइको किलर है, तो इट मीन्स कि वो उसका पैटर्न वगैरह हम लोग जान जाते हैं, तो उसी के बारे में है, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर एंड मेक प्रिडिक्शंस। फिर उसके बाद जो हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स अ कवर्ड बिहेवियर, ये जो हमारा मतलब जैसे कि एक ऐसा बिहेवियर जिसके बारे में हमें बहुत ही मनमोहक सा लगता है, अंदर में बहुत अच्छा लगता है, तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो बिहेवियर है रिमेंबरिंग सम प्लेजरेबल एक्सपीरियंस। द टर्म कॉग्निशन रेफर्स टू, ये आप आगे जाकर भी पढ़ने वाले हो। जो भी इसमें जितने भी असाइनमेंट के जितने भी क्वेश्चन है, ये आपको इनर जितने भी टॉपिक हैं मिला जुला के उसी से दिया गया है। ये द टर्म कॉग्निशन रिफर्स टू हो जाएगा थिंकिंग एंड नोइंग, किसी चीज़ के बारे में जानना और सोचना ही हमारा बोलते हैं ना, तुम्हारा कॉग्निटिव बिहेवियर इसका अच्छा नहीं है, तो उसके अनुसार से आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट कौन कौन हो सकते हैं? साइकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, प्रैक्टिशनर भी हो सकते हैं, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करो कि ये ऑप्शन में थोड़ा सा जो यहाँ आइदर साइंटिस्ट और प्रैक्टिशनर है, कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो मुझे लगाना चाहिए कि या तो वो साइंटिस्ट होगा या प्रैक्टिशनर होगा। व्हेन वी परफॉर्म वेल वी एज्यूम द रीज़न फॉर आवर सक्सेस टू, जो हम लोग जब अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, तो हमारा जो सक्सेस का रीज़न है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँ तो ये हमारा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज, ये पहले ही लेक्चर में आप जाओगे तो आपको मतलब ये फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये है साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। जो साइकोलॉजी है वो साइंटिफिकली किसी के बिहेवियर के बारे में आप जानते हैं, और उसके मेंटल प्रोसेस के बारे में जानना ही क्या है, ये एक साइकोलॉजी का फील्ड है। और 7th नंबर के क्वेश्चन की बात करें, द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी टू विच द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट बिलोंग टू। सबसे ज़्यादा आप देखोगे जो जनरली आप फिल्म वगैरह में भी देखते हो, जो साइकोलॉजिस्ट है वो जनरली आप देखोगे कि वो मेडिकल से बिलोंग करता है, तो वो क्लिनिकल हो जाएगा। जो क्लिनिक होते हैं उससे ज़्यादातर आपको साइकोलॉजिस्ट नज़र आएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, क्लिनिक हो जाएगा, क्लिनिकल। और व्हेन द डेवलपर्स ऑफ जंबो पैसेंजर एयरलाइंस कंसिडर द बेस्ट डिजाइन ऑफ देयर कॉकपिट्स टू इम्प्रूव सेफ्टी एंड रिड्यूस पायलट एरर, दे आर बेस्ट एडवाइज टू कंसल्ट ए, और एन लगा के साइकोलॉजिस्ट कौन सा होगा तो वो हो जाएगा हमारा इंजीनियरिंग। कोई भी डिज़ाइन वगैरह के बारे में, अगर जो कॉकपिट वगैरह है उसके डिज़ाइन के बारे में अगर जो हम लोग बात करेंगे, तो क्या हम लोग सोशल को पकड़ के क्या करेंगे, एक इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव का जो माइंड होगा, जो इंजीनियरिंग साइकोलॉजिस्ट होगा, वही किसी के जाकर वहाँ पे बता सकता है कि क्या पायलट से एरर हो सकता है, कैसे उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, तो वो आप बोल सकते हैं पायलट एरर में इंजीनियरिंग को। द साइंस ऑफ साइकोलॉजी हैज़ इट्स रूट्स इन, ये पहला लेक्चर में आपको बताया जाएगा, फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो ये हो गया फिलॉसफी एंड फिजियोलॉजी, ये हो जाता है हमारा। फिर उसके बाद जो है हमारा
10 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, किसी चीज़ के बारे में आप परसीव करते हैं ना, परसेप्शन, लैंग्वेज, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर टॉपिक ऑफ पार्टिकुलर अटेंशन टू डैश साइकोलॉजी, ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी होगा। ये आप आगे जाकर हर चीज़ के बारे में इसमें पढ़ोगे। इस तरीके से हम लोग सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट किए तो जिस टाइम आप अभी, तो ये आपका प्रैक्टिस असाइनमेंट है, तो आंसर आपका आ गया। जैसे यहाँ करेक्ट के लिए आप करेक्ट दे दिए, तो वो आपको पता चल गया कि यहाँ मुझे स्कोर यहाँ पे पता चल गया। लेकिन जब आपको जनरली आता है, जैसे कि दूसरा कोई भी आप कोर्स वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब आप असाइनमेंट के लिए पुट करोगे तो फिर वहाँ पे आपको स्कोर नहीं दिखाएगा। ये आपका प्रैक्टिस था, इसका मार्क्स वगैरह नहीं जुटेगा। तो जनरली आपको जो भी प्रॉब्लम होता है असाइनमेंट से रिलेटेड, एक्चुअली है क्या कि ऐसा तो नहीं है कि असाइनमेंट एक ही दो है या सब्जेक्ट एक ही दो है एनपीटीईएल का या स्वयं का, तो ये वास्ट है। फ़िलहाल मैं 5 से 6 कोर्स का आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो मेरा बेस्ट है। प्रोबेबल आंसर लगभग मैं भी देखा हूँ, मैं शुरू से ही सॉल्व किया हूँ, तो मैं सही सॉल्व किया हूँ। तो आप लोग कंफर्म रहें, और मैं आपको जो भी है टाइम टू टाइम आपको अपडेट देता रहूँगा। और मैं अपना मेल प्रोवाइड कर देता हूँ, आप वहाँ पे मुझसे कंसल्ट कर पाएंगे। थैंक यू।